मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। साहस करो और सफल बनो। मित्रों, यह एक छोटा सा सक्सेस मंत्र है। आप इसको गुरु मंत्र भी कह सकते हैं, आप इसको ब्रह्म मंत्र भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रतिभा है, ज्ञानी है, मेमोरी पावर है, आपके पास कला है, हुनर है, खूब आप नंबर पाते हो, आप 100% ही हो, 80% लाते हो, 90% लाते हो, आप बड़ी बढ़िया तैयारी कर लेते हो, आपके अंदर सारे सद्गुण हैं, आप बिल्कुल आचरण आपका अच्छा है, आपका व्यक्तित्व बड़ा शानदार है, आपका आहार अच्छा है, आपका विहार अच्छा है, आप नैतिक मूल्यों पर जीवन जीते हैं, आप मानवीय मूल्यों से कुट कुट कर आपका भरा हुआ जीवन है। लेकिन मित्रों, फिर भी आप फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है, संदेह हो जाता है, शंकाएं आ जाती है, बड़ी परेशानी आ जाते हैं आपको कि आप वह मुकाम मिला क्यों नहीं, आपको आपका स्थान मिला क्यों नहीं। मैं एक अपने मित्र की आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। लघु कहानी है। लघु कहानी क्या है? उनका जीवन का सत्य है। जीवन का सत्य यह है कि वह बंदा काफ़ी पढ़ने में होशियार था, उसकी मेमोरी पावर गजब का था, उसकी मैथ्स भी बड़ी शानदार था, उसकी अंग्रेजी भी बहुत बहुत खूब था, क्या कहना। और लेकिन वो जब भी पेपर दिलाता, वो जब चाहता कि अब मैं 90% मेरे हाथ में है, तो उसके जीवन में ऐसी कुछ बाधाएं आ जाती और वह फिर वो 90% ही नहीं हो पाता। फिर वही पेपर को दोबारा वो खुलवाते, पुनर्मूल्यांकन कराते, पुनर्गणना कराते, कुछ कराते, तो वो 90% से ऊपर हो जाता। यानी कि ऐसी कुछ बात हो जाता कि पेपर जांचने वाले ने कोई पेज छोड़ दिया, 2-4 पेज छोड़ दिया, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, पर वो एक बार में वो बनाया तो है, हल तो किया रहता है, सारा चीज़ रहता है, पर उसको मिलता नहीं है। वो एक बार हताश हो जाता है और फिर दोबारा वो संकल्पित होता कि नहीं, अब की बार नहीं होगा। ऐसे उसके जीवन में लगातार कई सालों से होता रहा, कई सालों से। अब जॉब की बारी आया, वह इंजीनियरिंग करने लगे, बड़े नामी विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन हुआ, करने लगे। जब पहले उसको बड़ी कंपनियों में हायर होना था, तो फिर वही कोई ऐसी बाधा आ गया, अज्ञात बाधा, जिसके कारण से वह उसका जो पर्चा होना था वो नहीं हो पाया, जो इंटरव्यू होना था वो नहीं हो पाया। बाद में मालूम हुआ कि वो तो डेट निकल गया, होना ही था। बहुत सारी बाधाएं आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, फिर गुरुजी, मैं किसी ऐसी मनगढ़ंत भाग्य को नहीं मानता हूँ, या किसी बुरी नहर को भी नहीं मानता हूँ, मैं राहु केतु को भी नहीं मानता हूँ, मैं दुनिया भर की ज्योतिषों की अटरम शटरम और गटरम को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं मानने के बड़ा मजबूर हो गया हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ घट जाता है कि मुझको लगता है अब मैं ये सफलता पर प्राप्त कर लिया, और मालूम होता है कि वो मेरे हाथ से खाली हो जाता है। मैं लगातार मेहनत कर ही रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मुझे मनचाहा मेरी मंजिल मुझे मिलेगा, लेकिन वक्त पर नहीं मिलता। मैं उस वक्त पर मेरे हाथ से वो जरा फिसल जाता है। तो उसका कारण क्या था मित्र? साहस का अभाव था। यद्यपि वो साहसी थे, मेहनत पूरी करते थे, पर भीतर के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हर बच्चा हर चीज़ों में भाग नहीं लेता। तो एक अंदर में कहीं मन के किसी कोने में एक वाइब्रेशन था उसका, कि वह साहस नहीं कर पाता सबसे पहले बार में अपने आप को 100% प्रस्तुत करने का। रहता तो था उनके पास। आप मान लीजिए मसलन कि वह अपना सब कुछ प्रकट कर देना चाहता था, लेकिन वह बोलने में उतनी दक्ष नहीं था, अपने बात को समझाने में उसके पास उतनी दक्षता नहीं था। उन्होंने अपने छोटे छोटे उन कमजोरियों को पहले मूल्यांकन किया, समीक्षा किया, देखा कि मैं कहाँ कहाँ भीतर से डर जाता हूँ, मन से डर जाता हूँ, कि मैं कहाँ कहाँ अपने पर संदेह कर बैठता हूँ, मैं कब कैसे किस तरह से शंकालु हो जाता हूँ अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने कामों को लेकर के। उन्होंने अध्ययन करने के पश्चात, एक हफ्ते पश्चात उन्होंने मुझको बताया कि गुरुजी, हाँ मैं अपने को पूरा तैयार कर लिया, अब मुझको साहस से अपने को भरना है, तो मुझको क्या करना चाहिए।
तो मैंने कहा बस बेटा इस बहुत सिंपल सी योग है कि आपको त्राटक योग करनी चाहिए। आपको एक दीपक जला लेनी चाहिए और 15 मिनट तक आप उसको त्राटक कीजिए, एकटक देखिए और अंदर में अपने आप को साहस से भरिए। आप भरिए अपने आप को कि मैं जो भी सोचता हूँ वह प्रकट होता है, मैं जो भी काम करता हूँ 100% करता हूँ, मैं अपने विश्वास में 100% हूँ। मैं अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास और अपना प्राण मेरी अद्भुत क्षमता है और देवी अनुग्रह मेरे ऊपर निरंतर बरसते रहते हैं और मेरे हर कार्य इस संसार को सुगंधित करने के लिए होता है और मेरे कार्य मैं को मुक्त करता हूँ तो वह 1000 गुना बनकर लौट जाता है। मैं भीतर से मैं संपूर्ण साहसी हूँ, आत्मविश्वासी हूँ, मैं प्राणवान हूँ, प्रखर हूँ, प्रज्ञावान हूँ। आप इस भाव को त्राटक से करते रहिए। 15 मिनट का योग है, प्राणायाम कर लीजिए, त्राटक कर लीजिए। अब देखते हैं फिर क्या होता है। मित्रों, वह 3 माह के बाद फिर मुझको दोबारा फ़ोन करके बताया कि गुरुजी अब मैं उतने ही समय में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मेहनत कर पा रहा हूँ और जो भी मैं परीक्षा में बैठ रहा हूँ वो 100% मेरा रिजल्ट मुझको ला के दे रहा है। एक ही बार में मैं अब अपने को अच्छा कर रहा हूँ और देखते ही देखते फिर एक बड़ी कंपनी में हायर कर लिया गया और उस कंपनी में वह अपना काम सेवा देते रहे। लेकिन पुनः रिपीट हुआ एक बार फिर कि कहीं उसको एक अच्छा प्रमोशन मिलते मिलते वो फिर कहीं चूक गया तो फिर उन्होंने अपने आप को मूल्यांकन किया और फिर वही गलती पाया कि उनके जीवन में कहीं थोड़ा सा फिर वही पुरानी जो मानसिकता थी कहीं घर कर गया था। वो अपने आप को पुनः रिचार्ज किया, पुनः अपने को फ्रेश किया, पुनः रिफ्रेश किया और पुनः अपने आप को वह लगा लिया आत्मविश्वास में। और मित्रों, इस तरह से यदि आप के अंदर में प्रखरता है, सारा कुछ है, सब कुछ है, लेकिन यदि आप भीतर से कहीं न कहीं से यदि साहस में कहीं चूक हो जाता है तो हमको उपलब्धि नहीं हो पाता। हम योग्य होते हुए भी हमारी उपलब्धि चूक जाती है और हम किसी दूसरे पर दोषारोपण लगाते हैं। उसके बजाय मित्रों अच्छा है कि आत्म समीक्षा करें, आत्म सुधार करें और स्वयं में साहस भरें, स्वयं के अंदर में प्राण को भरें, स्वयं के भीतर में अपने को अच्छा होने का, अपना सफल होने का खुद को प्रेरित करें और खुद को आत्मसम्मोहन करें, खुद को आत्मसंबोधन करें, इस तरह से आत्मसंवाद करें। इस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे आप साहसी हो जाएंगे। साहस का मतलब ये नहीं होता है कि आप पहाड़ से कूद दो। साहस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की मर्डर इत्यादि कर दो। साहस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी राह चलते व्यक्ति को मार गिराओ। साहस का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी गलत हरकत कर बैठो। साहस का मतलब होता है कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो राय रत्ती उस पर हम शंका ना करें, राय रत्ती भी शंका ना करें, आत्मविश्वास से हम भरे हुए रहें, तो वो साहस कहलाता है। मित्रों, तो आप भी अपना काम करें, पढ़ाई करें, प्रतियोगी परीक्षा करें, उद्योग धंधा करें, जहाँ भी हैं, जिस काम में हैं, आप अपना काम को 100% में विश्वास के होकर के करें। पूर्णतः आप ईश्वरीय विश्वासी बन के करें। दैवी कृपा आपके ऊपर अनुग्रह जरूर करेंगे मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद।